नमस्कार दोस्तों, आपको आज एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जो कि हम इंसान हैं और इंसान मतलब इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस तरीके से मतलब आम समाज में गलत चीज़ें फैलाया जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो दिखाता हूं आपको, ये हकीकत है या दिखावा कर रहे हैं इस तरीके से जो लोग वीडियो ये बनाए हैं, मेरे को तो नहीं पता है। लेकिन इस तरीके से हरकत करने से क्या आम समाज में अच्छाइयाँ फैलेगी? क्या इस तरीके से हरकत करने से ये बुराइयाँ आम समाज में नहीं फैलेगी? आप कह नहीं सकते हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखिए और फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों ये वीडियो देखे अभी आपने, जो ये हमें भी नहीं पता है कि ये वीडियो कहाँ का है। मैं जो सोशल मीडिया का मेन हैंडल संभालते हैं, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, कि मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके से आपके प्लेटफार्म पे कोई वीडियो डाले तो आप तुरंत बैन करें। क्योंकि दोस्तों आपने अभी जो वीडियो देखा, एक कितनी उम्र की लेडीज है, लगभग वो नहीं भी उम्र हो रहा है उस लेडीज का, तो दोस्तों 70 से मेरे को लगता है प्लस है। और जो लड़का है दोस्तों उसका उम्र है लगभग 20 से 25 के उम्र के अंदर में लग रहा है मेरे को। और दोस्तों इस तरीके से उम्र में वो वीडियो बना रहे हैं और वो शादी कर रहे हैं उस लेडीज के, और पीछे की जो लेडीज हैं वो मुस्कुरा रही है। दोस्तों कहने का मतलब है कि तुम इस तरीके से वीडियो बना रहे हो, तुम ये नहीं समझ रहे हो कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या ये सीख दे रहे हो। तुम ऐसे सीख दे रहे हो कि जो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, वो क्या हरकतें करेंगे इस वीडियो को देख के, क्या समझेंगे इस वीडियो को देख के। तुम तो अपने व्यू के चक्कर में, अपने थोड़ी सी कुछ भी चक्कर में, या रियल वीडियो है या फेक वीडियो है वो तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन तुम इस तरीके से हरकत कर रहे हो तो आम पब्लिक के लिए ये क्या सीख मिलेगी इस तरीके से वीडियो को देख के। दोस्तों हम सोशल मीडिया इसलिए भगवान ने हमें दिया है, इस पृथ्वी पे जो भी कुछ है वो सारा भगवान का दिया हुआ है। भगवान के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो सोशल मीडिया दिया है भगवान ने, क्या हमें इस तरीके से बुराइयों को बढ़ावा देने के लिए किया है? आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, खुद दोस्तों मेरे चैनल पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको देखने के लिए कि जो गलत काम कर रहे हैं। आपको इस चैनल पे कुछ दिन पहले देखने को मिला होगा कि एक माँ ने छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को उसने गंगा में डुबकी लगाकर 5 मिनट तक उसके अंदर रखी और मर गया। दोस्तों वो रीजन क्या था कि उसको किसी ने बताया था कि उसको कैंसर था, और वो पानी में डुबो के हरिद्वार में, गंगा में डुबो के तुम रखोगी तो तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर है जो बच्चे का वो ठीक हो जाएगा। और उस लेडीज ने 5 मिनट तक उस बच्चे को डुबो के रखा। दोस्तों यही सीख देने वाले थे, बच्चे का हत्या करवा दिए। दोस्तों इसी प्रकार की ये वीडियो हमारी समाज में फैल रही है। तो यही लोग हैं समाज में बुराई करवाने वाले, यही लोग हैं कि जो हमारी आम समाज को बिगाड़ रहे हैं। जो आज वो इस तरीके से नॉलेज नहीं दी रहती, जो उसको जो दिया है लेडीज या जेंट्स, तो दोस्तों उसकी माँ ने 5 मिनट तक उस गंगा में डुबो के नहीं रखती, उस बच्चे की हत्या नहीं हुई रहती। कहने का मतलब है कि उसके ब्रेन ट्यूमर हुआ है, भगवान ने जितने दिन उसकी आयु दी है उसको तो जीने देते हैं, आपने पहले ही मार दिए, तो उसका पाप भी आपके ऊपर आया दोस्तों। और जो समझाए होंगे उसको भी बहुत सारे पाप लगे होंगे। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से वीडियो बनाओगे तो लोग क्या सीखेंगे, हमारी समाज किस रास्ते पे जाएगी, हम क्या करना चाहते हैं और लोग किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि इस तरीके से बुराई से बचना है तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उनके शिष्यों को देखिए वीडियो। उनके शिष्य की वीडियो हजारों लाखों वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, जो यूट्यूब चैनल का नाम है संत रामपाल जी महाराज और सतलोक आश्रम। क्या ऐसे मूर्ख की तरह हरकतें कर रहे हैं या एक इंसानियत के नाते इंसान जैसा हरकत कर रहे हैं?
संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को भगत बना रहे हैं। भगत का मतलब होता है कि सारी बुराइयों को भगाना, अपने पास से सारी बुराइयों को भगा देना, तो वो भगत बनता है। जिसके अंदर कोई बुराई ना हो वो भगत होता है। तो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जितने भी शिष्य हैं वो सारे बुराइयों से दूर हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज की जितने भी शिष्य हैं वो सभी भगत हैं। ना तो कोई बीड़ी पीता है, ना कोई सिगरेट पीता है, ना कोई मांस मदिरा खाता है ना पीता है, और कोई भी ऐब नहीं करता है। दोस्तों, इस पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि वो सभी आपके भाई बहन जैसे हैं, और आप उनको अपने जैसा व्यवहार करें, आप उनको अपने जैसा समझे। जो भी पृथ्वी पे हैं वो भगवान के ही सारे बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चे के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, वो आप भगवान के ही बच्चे जैसा सभी के साथ व्यवहार करनी है। ना तो किसी से राग द्वेष रखनी है, ना किसी से इस तरीके से ऐब करनी है कि आपको किसी की बलि देना पड़े, किसी की गला काटना पड़े। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज पूरे पृथ्वी पे इस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं कि इस पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता है संत रामपाल जी महाराज के सिवा। आप उनकी ज्ञान सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज की, तो आपकी रोम रोम खड़े हो जाएगी। आप इस मनुष्य जीवन को लेके फूले पड़े हो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी है तो मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। दोस्तों, ये 2 दिन की ज़िंदगी है। हमारे गुरुजी बताते हैं 2 दिन के बाद आपकी ये शरीर कहाँ गई और किस कदर थी शरीर और कहाँ पे आपकी शरीर थी, कुछ भी पता नहीं लगने वाला है। दोस्तों, ये शरीर के पीछे लोग जो फूले पड़े हैं और आम इंसान से भी ज़्यादा बढ़ के वो अपने आप को समझ रहे हैं। दोस्तों, ये इंसान जो है ना, इसकी भगवान ने किस लिए बनाया है इंसान को, वो समझो। आप अहंकार करके आपकी शरीर जो है ना, मरने के बाद वो नरक में ही जाएगी। क्योंकि इस पृथ्वी पे जो लोग भी बड़े बड़े, आप देख लो, रावण को देख लो, कंस को देख लो, इन लोगों ने भी अहंकार किया था। आज इनकी जाके वहाँ पे देखो, हमारे गुरुजी बोलते हैं ना कि रावण सोने की लंका पे फूले पड़ा था कि मैं तो सोने का लंका बना लिया हूँ, मैं सोने का लंका में रहता हूँ। आज वहाँ पे जाके दोस्तों देखो, ना तो रावण रहा और ना ही लंका रही। हमारे गुरुजी बताते हैं कि इस पृथ्वी पे कोई भी इंसान अहंकार करता है वो एकदम उसकी मतलब ख़त्म होने वाला ही है। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने हमारे को मनुष्य जन्म क्यों दिया। हम इंसान हैं तो हमें इंसान भगवान ने क्यों बनाया। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम जन्म क्यों ले रहे हैं, ये हमें मृत्यु क्यों हो रही है। हम देखते हैं कि कुछ साल के बाद जो हमारे सर्कल में थे, हमारे ही उम्र के थे, कुछ साल बाद देखने को मिल रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई। किसी को कार एक्सीडेंट में, किसी को हार्ट अटैक से, किसी को कोई मार दिया, किसी की कोई गला दबा दिया। तो बहुत सारे ऐसे सुनने को मिलते हैं। ये क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं समझते हैं कि हमें भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है। आप सुने होंगे, देखे भी होंगे कि बूढ़े लोग भी हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं कि बूढ़े लोग भी हैं, वो भी मरना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं मरना चाहते हैं? क्योंकि ये आत्मा है जो पूर्ण परमात्मा की है। ये आत्मा कभी भी नहीं मरती है, ये शरीर का मृत्यु होता है। तो जब ये शरीर ये एक जगह ऐसी जगह पर रहती थी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि वहाँ पे इसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। और इसको याद है कि हमारा एक जगह था, वहाँ पे हम कभी भी मरते नहीं थे, कभी भी जन्म नहीं लेते थे। हमारा एक बार जन्म होता था, कभी भी मृत्यु नहीं होता था। वहाँ पे हमें खाने पीने की दिक्कत नहीं होती थी, वहाँ पे हमें कभी भी कुछ काम नहीं करना पड़ता था। अभी आप इंसान हो तो क्यों ऐसा सोचते हो कि मेरा जन्म हमारा मृत्यु ना हो, हम कोई काम ना करें, हमें बैठे बैठे ही सारे हमारे घर में चीज़ें उपलब्ध हो, हम कोई काम ना करें और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिले। ये क्यों आपके मन में ऐसा आता है? क्योंकि दोस्तों, ये भगवान ने जो आपकी शरीर दिए हैं, ये शरीर है, इसके अंदर एक आत्मा है, वो मृत्यु नहीं होती है उसको। और वही आत्मा को याद है कि एक जगह ऐसा था कि जहाँ पे हमें पूर्ण परमात्मा ने
हमारे को पूर्ण परमात्मा ने ऐसी फैसिलिटी दे रखी थी, इसीलिए इस आत्मा को याद है और इसीलिए आपका मन भी चाहता है कि हम ये चीज़ें प्राप्त करें। और आप यहाँ पे रिश्वत लेते हो, बहुत सारी चीज़ें गलत काम करके आप वो चीज़ें हासिल करना चाहते हो कि जो कि आपका पाप भी इकट्ठा हो गया और वो चीज़ें आप यहाँ पे इकट्ठा भी कर लिए, वो भी आपको छोड़ के जाना होता है। इसीलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी इंसान है वो अपनी अहंकार छोड़ के पूर्ण परमात्मा की सत्संग सुने और वो सत्संग सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे को मनुष्य जन्म भगवान ने क्यों दिया है, हम यहाँ पे मर क्यों रहे हैं, हम यहाँ पे खाने के लिए तड़प क्यों रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान की आजकल गला क्यों दबा रहा है, जैसे कि कोई इंसान ने रिश्वत ले रहा है, कोई देखो मिलावट कर रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, कोई किसी की इस तरीके से हरकत कर रहा है कि जो हम खुद इंसान होके भी देख के डर जाते हैं। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? यहाँ पूरी ब्रह्मांड की मालिक ये काल भगवान है, जिनको हम लोग कहते हैं महाकाल। ये महाकाल के नाम से हम जानते हैं, उसका ज्योति निरंजन नाम है, हमारे गुरुजी ने बताए हैं। वही इस मालिक है, यहाँ का मालिक है, इस ब्रह्मांड का मालिक है। और हमारे गुरुजी भी कहते हैं जैसा राजा वैसा प्रजा। यहाँ का राजा ही वैसा लुटेरा है, काल है। वो काल का मतलब आप समझते ही हो। तो जैसा राजा वैसा प्रजा, तो वो हमारा राजा है, काल हमारा राजा है और हम उसके प्रजा हैं। हम उनके प्रजा में भी देख लो, किसी की गला दबा रहे हैं, किसी को दिन दहाड़े गोली मार रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या करना चाह रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान की 24 घंटे मिलावट करके लूट रहा है, कसूट रहा है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये सब चीज़ें हमें समझना पड़ेगा और समझने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि इस मेन रोग का जड़ क्या है, इस दुख का निवारण क्या है। इस हम पृथ्वी पे आए हुए हैं, हम दर दर के 2 वक्त की रोटी के लिए भटक क्यों रहे हैं? हम आज समझ रहे हैं कि हमारा बाप ये है, लेकिन हम कल मरने के बाद हमारा बाप कोई दूसरा हो जा रहा है। हम उस जन्म के बाद हमारा कोई बाप, कुत्ते में योनि में जाते हैं तो कुत्ता हमारा बाप हो जाता है, गधे हमारे बाप होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये हमारा क्यों अस्थाई नहीं होता है? हमारा ओरिजिनल बाप कौन है जो कि हमें इस तरीके से बनाया है, हमारी आत्मा को बनाया है? वो हमारा बाप कौन है, हमारा भगवान कौन है? हम इस चीज़ों को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे तो सारी दुखों का जड़ हमें मिल जाएगा दोस्तों। हम सभी इस प्रकार रो रहे हैं इस पृथ्वी पे, क्यों रो रहे हैं? आजकल पूरे पृथ्वी पे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो समझ जाओ कि इतनी पैसे वाले हैं, लेकिन उन लोगों से जाके मिलो, उनकी चैन की नींद नहीं आती है। ये क्यों नहीं होती है? हम लोग सोच रहे हैं कि इतने कमाए, इतने पैसे इकट्ठा करें, लेकिन पैसा इकट्ठा करने के बाद भी क्या वो सुखी हैं? नहीं सुखी हैं। हमें सुख कहाँ पे मिलेगा? हमें सुख किस प्रकार की चाहिए? वो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि यदि आपको सुख चाहिए तो आपको पूर्ण परमात्मा का भक्ति मिलना चाहिए, और उस भक्ति के थ्रू, उस सत्संग के थ्रू आपको ज्ञान होगा कि कहाँ पे है वो भगवान, किस तरीके से सुख मिलता है। दोस्तों हमारे गुरुजी भी बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसा 21 ब्रह्मांड है। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, काल का 21 ब्रह्मांड है। इस 21 ब्रह्मांड में हमारे और आपके जैसे जीव पड़े हैं। वहाँ पे भी धरती, आसमान, पाताल लोक, ये सभी चीज़ें हैं, स्वर्ग नर्क सभी चीज़ें हैं। तो हम जिस चीज़ों को यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं, वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज समझा रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में से हम लोग को निकलने के बाद हमें पूर्ण परमात्मा के पास जाना है। जो उनकी भक्ति करते हैं वो वहाँ पे जाएंगे और जब भी मोक्ष मिलेगा, और वहाँ पे मोक्ष मिलने के बाद ये सब चीज़ों से आप दूर हो जाओगे और आपको पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। और वहाँ पे आपको ना तो जन्म होगी ना ही मृत्यु होगी, आप सदा के लिए ही आप वहाँ पे अस्थाई हो जाओगे। और हमारे गुरुजी बोलते हैं कि यहीं के जैसा आपके पूरी फैमिली होगी, और आपकी इस पृथ्वी पे आपको जो गुरुजी हमारे भक्ति दे रहे हैं और आपका यहाँ पे परिवार है, सेम परिवार वहाँ पे भी बनेगा। वहाँ पे दूधों की नदियाँ बहती है, मतलब समुंदर
इस तरीके से हैं, दूध दही की नदियाँ बहती है, सोने हीरे जवाहरात की पहाड़ है वहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ पे शब्द शक्ति से सब कुछ चलता है। आपको भूख लगी, आप अपने उच्चारण करो, वहाँ पे परमात्मा की शक्ति से वहाँ पे सब कुछ विराजमान होता है। वहाँ के लोग एकदम भक्ति करते रहते हैं, भगवान की भजन करते रहते हैं, वहाँ पे पूर्ण परमात्मा की याद करते रहते हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और वहाँ पे जो लोग खुश हैं, वहाँ पे कोई किसी का भी दुश्मन नहीं है, कोई वहाँ पे किसी को दुखी नहीं कर रहा है। वो एकदम ओरिजिनल स्वर्ग है और उसका नाम सतलोक है, हमारे गुरुजी ने बताए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये सब चीज़ें जानना है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। उनका सत्संग साधना टीवी पर आता है और मोबाइल पर संत रामपाल जी महाराज के नाम से एप्लीकेशन भी है, वहाँ पे भी हजारों लाखों सत्संग है। यूट्यूब चैनल पे जाइए, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल का नाम है, सतलोक आश्रम यूट्यूब चैनल का नाम है। आप वहाँ पे भी जाके सत्संग सुनिए, तब आपको पता लगेगा कि हमें मनुष्य जन्म किस लिए भगवान ने दिया है। क्या ऐसे ही बेतुकी की हरकतें करने के लिए दिए हैं या इस जीवन को सदुपयोग करने के लिए दिए हैं। जो लोग सदुपयोग करना चाहते हैं वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और जो लोग अपनी मनुष्य जीवन को खराब कर रहे हैं वो इस तरीके से बकवास कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी को खसूट रहे हैं, कोई गला दबा रहा है, कोई इंसान को ही मार रहा है, तो वो अपनी मनुष्य जन्म बर्बाद कर रहे हैं। और जो मनुष्य जन्म को उपयोग कर रहे हैं वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की शिष्य सभी भक्ति करते हैं, वो पूर्ण अपनी मनुष्य जीवन को उपयोग कर रहे हैं। तो यदि आपको भी मनुष्य जन्म उपयोग करना है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। दोस्तों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करिए, जब भी बात बनेगी। तो दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर भी करते हैं, लाइक कमेंट अच्छा करते हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूं सभी लोगों का, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो अच्छे बात लिखते हैं कि आपके गुरुजी इतने अच्छे ज्ञान बताते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, आपके माध्यम से पता लगा। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने गुरुजी की जो ये मिशन है, मिशन में हमें भगवान ने इस कदर थोड़ा बहुत हमें शामिल किया है। हम भगवान के आभारी हैं, भगवान हमें इस लायक समझा है, तो हम अपने गुरुदेव भगवान की मतलब आभारी हैं। और उन्हीं की दया से हम दो वाणी आपको जो भी चीज़ें हैं मैं बोल पा रहा हूँ, ये मुंह से आवाज़ निकल रही है, वो अपने गुरुदेव भगवान की ही कृपा से निकाल रहा हूँ, और नहीं तो ये हमारी भी मुंह भी नहीं चल सकती है। दोस्तों, हम भगवान के बगैर हमारी मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल सकती है। जो लोग कहते हैं ना कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो भगवान ही करा सकते हैं, भगवान के सिवा कोई नहीं करा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उनकी चैनल पे ज़रूर विजिट करिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उनकी वेबसाइट पे विजिट करने के लिए, तो आप वहाँ पे ज़रूर विजिट करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।